नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मग में। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईपीओ जिसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। और ये कंपनी भारत के लिए, भारत की आर्मी डिफेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कंपनी है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेक बेचना चाहती है। 15% का स्टेक यहाँ पर बेचना चाहती है और लगभग 440 करोड़ रुपए इससे इकट्ठा करना चाहती है। आपको जैसे कि पता होगा कि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी पूरा करना है, इफ़िशेंसी लाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना है, तो इसके लिए इस कंपनी के अंदर में स्टेक बेचा जा रहा है। जब भी कोई सरकारी कंपनी आती है तो हमने पाया है कि उसका जो वैल्यू आता है, इशू प्राइस आता है, वो काफ़ी कम आता है, तो इसलिए एक्साइटमेंट यहाँ पे बढ़ जाता है। लास्ट ईयर हमने आईआरसीटीसी को देखा था कि एकदम शानदार रिटर्न्स उसने दिए थे। तो दोस्तों, बात करेंगे इसकी सभी एस्पेक्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो स्टे ट्यून। अभी तक आपने मनी मग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, मनी मग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास में अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीओ को अप्लाई करने के लिए डीमैट की जो है आपको कंपलसरी डीमैट होना चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, डीमैट भी आप खुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी 1934 में एस्टेब्लिश हुई, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये डिफेंस सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज में आता है। इसमें बहुत सारी कंपनीज है पीएसयूज के अंदर में। आप बैंक्स देख लेंगे या रेलवे कंपनीज देख लेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं। वहीं दोस्तों, ये मिनी रत्न स्टेटस भी होल्ड करती है, यानी कि ये प्रॉफिट में आती है। इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है इसका, देखेंगे 477 करोड़ का इसका जो है लगभग प्रॉफिट जो है आया है। ये हम लोग जो है फाइनेंशियल्स के अंदर में कवर करेंगे। तो ये मिनी रत्न कंपनी है, यानी कि यहाँ इफ़िशेंसी है कंपेयर टू अदर पीएसयूज जो कि लॉस मेकिंग रहती है। इसका सबसे मेन पॉइंट है कि इट्स अ मोनोपली कंपनी। मोनोपली है इसके पास में सबमरीन और डिस्ट्रॉयर्स बनाने के लिए, और इतने साल से काम कर रही है, भारतीय डिफेंस के रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझती है। तो इसीलिए दोस्तों इनको स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है और ये इनका एक यूनिक पॉइंट बन जाता है। किसी भी और कंपनी के पास में ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो कि मझगांव डॉक के पास में है। अगर हम लोग बात करें तो ये किसी और के लिए भी काम करता है क्या, तो यस, कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए ये बहुत सारे वेसल्स वगैरह बना के देता है, अलग अलग टाइप के, एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को भी ये अपनी सर्विसेज और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, अपना जो है काम प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इनके दो ऑपरेटिंग डिविजन्स है। एक में जहाँ पर वो शिप बनाते हैं, शिप को रिपेयर करते हैं, तो इसका मतलब इनके पास में जो भी शिप्स है कि रिपेयर होने के लिए आती रहेगी, एक रेवेन्यू स्ट्रीम चलता रहेगा। और सेकंड अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक सबमरीन और हैवी इंजीनियरिंग डिवीज़न है, जहाँ से ये सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अगर हम लोग बात करें टिल 2020, तो इन्होंने 795 वेसल्स बनाए हैं और इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप देख सकते हैं। वॉरशिप्स है इसके अंदर में, मिसाइल बोट्स है। इवन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी ये बोट्स एंड ये जो वॉरशिप्स है वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है कुछ ऐसे देशों को जिनको कहीं और से ये डिफेंस के बड़े बड़े आइटम्स नहीं मिलते हैं, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़ने की उम्मीद है, और इससे इंडिया की बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में आप कभी भी कोई भी प्राइस चार्ज करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट 2x और 3x, इट इज़ एटलीस्ट 10x वो रहता है, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं इसके लोकेशन की, तो इंडिया के ये वेस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारे एनिमी नेशंस है या फिर यहाँ पर अरेबियन कंट्रीज़ है, और हमारा मुंबई भी जो है यहीं पर है। तो आप देख सकते हैं कि मझगांव डॉक जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर शिफ्ट है, और ये इसको एक एडवांटेज देता है सप्लाईज़ के लिए। इसका पूरा का पूरा जो चेन बना हुआ है, जहाँ से इसको छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आएंगे एंड ऑल, तो ये काफ़ी जो है इसको एडवांटेज देता है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखना। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लगातार इनके जो एसेट्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 2018, देन उसके बाद में जो है 2019-20, यहाँ पर जो है लगातार 3 साल जो है इनके एसेट्स बढ़े हैं। अगर इनके रेवेन्यूज़ की हम लोग बात करते हैं तो रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंटली यहाँ पे बढ़ रहे हैं, हालांकि जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ 2017 से 2018 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन उसके बाद में जो है यहाँ इतनी अच्छी ग्रोथ
नहीं देखने को मिल रही है। और अब लेटेस्ट अगर हम देखें तो इनका रेवेन्यू रहा है 2020 का, ये जो फिगर्स है मिलियन रुपीस में है, तो लगभग 5500 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू है। और आप प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लगभग 8 to 9% का प्रॉफिट है। 477 करोड़ रुपीस का आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि पिछले साल से कम दिख रहा है। और ये हम देखें तो 2018 से भी कम है, इवन 2017 से भी कम है। तो यहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ इतना नहीं हुआ है, और यहाँ पर कंपनी ने कुछ प्रोविजंस वगैरह भी किए होंगे फॉर श्योर। तो यहाँ पर 477 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बेशक कम है, लेकिन जैसे ऑर्डर्स यहाँ पर बढ़ते हैं और जिस तरह से इनके पास में जो है ऑर्डर बुक है, उसके हिसाब से यहाँ रेवेन्यू कंसिस्टेंसी दिखती है और यहाँ पर प्रॉफिट कंसिस्टेंसी भी दिखती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज डिविडेंड, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। डिटेल्स हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो है आईपीओ 29 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं 3 दिन का आपके पास विंडो रहेगा, एक बुक बिल्डिंग प्रोसेस रहेगा। और ये बेसिकली आप देखेंगे किसी भी आईपीओ के अंदर में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके कंपनी जो है या तो खुद के लिए पैसे जुटाती है या फिर अपने प्रमोटर्स को पैसे दिलवाती है। प्रमोटर्स को जब पैसे दिलवाए जाते हैं तब उसे कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है और आईपीओ की आप साइज दे सकते हैं 443 करोड़ की ये है। और इसके अंदर में लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना 15% स्टेक बेच रही है। तो आप 443 करोड़ डिवाइड बाय 15% कर लीजिएगा तो लगभग 3000 करोड़ रुपए के करीब करीब का इसका वैल्यूएशन बैठता है, अगर इस आईपीओ प्राइस पर हम लोग बात करते हैं आफ्टर द लिस्टिंग। और इसका प्राइस बैंड आप देख लीजिए दोस्तों 135 से लेकर 145 है। तो हम देखेंगे कि ये सस्ता है कि नहीं, थोड़ा पी कंपैरिजन वगैरह हम लोग करके देखेंगे। अगर इसके मार्केट लॉट की बात करें तो आपको एक लॉट में 103 शेयर्स मिलेंगे, जो कि मिनिमम क्वांटिटी भी रहेगी, और ये लिस्ट होगी बीएसई और एनएससी पर। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी टेंटेटिव डेट्स वगैरह, जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि 29 सितंबर से है और ये क्लोज हो जाएगा 1 अक्टूबर तक। फाइनलाइजेशन की बात करेंगे तो 7 अक्टूबर को हो जाएगा। और आपके अगर आप लकी रहे दोस्तों इसके अंदर में, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन की चांसेस है, तो यहाँ पे 9 अक्टूबर को आपके खाते में आ जाएंगे इसके शेयर्स। अन्यथा आपको रिफंड जो है मिल जाएगा इसका, आपके पैसे जो है अनब्लॉक हो जाएंगे। वैसे पैसे तो कटते हैं नहीं, आपके अकाउंट में ही रहते हैं। और साथ ही साथ जो है आप लिस्टिंग इसकी देखेंगे अगले महीने 12 अक्टूबर को। तो बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं। आपने रिसेंट में जो है काफ़ी सारे आईपीओस में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा, लेकिन वो सब डिपेंड करता है कि आप सही तरीके से इसके अंदर में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह से अपने आईपीओ के अंदर में चांसेस को आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस को मैक्सिमाइज करें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो देकर रखा है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग जो है मिनिमम जो है एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 103 शेयर, तो आपको लगेंगे 14,935 रुपीज़। और मैक्सिमम आप इसमें 13 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो कुल मिला के होते हैं 1339 शेयर्स, जो कि होता है 1,94,155 रुपीज़ का। अगर हम लोग प्रमोटर स्टेक की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपना स्टेक बेच रही है 15% का, तो आफ्टर द इशू द गवर्नमेंट का स्टेक हो जाएगा यहाँ पर 85%। और प्राइवेट पार्टीज यानी कि हम सब लोगों का विद द QIPs एंड ऑल, HNIs एंड ऑल, हमारा स्टेक रहेगा यहाँ पर 15%। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा स्टेक तो भी रखेगी। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इस कंपनी को। तो देखिए भारत में कैंपेन चल रहा है, उसको अभी सीरियसली भी ले लिया गया है और लोग भी इसके अंदर में इन्वॉल्व हो गए हैं, आत्मनिर्भर भारत। तो इसके चलते काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग आपको इंडिया के अंदर में दिख सकती है और ख़ासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर में तो दिख ही सकती है। और उसके बाद में दोस्तों नेवी एक्सपांशन जो है, अभी अमेरिका में भी जो बातें चलती है वो इंडो पैसिफिक रीजन करके इसको माना जाता है। इंडियन ओशियन में ऐसा जो है एक साइकोलॉजी बना हुआ है कि इसमें एक इंडिया का जो है प्रभुत्व होना चाहिए। तो इसलिए नेवी एक्सपांशन तो भारत का होने ही वाला है और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पर हमारा इंडिया जो है चाइना से बहुत पीछे है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट द्वारा हो सकता है।
अब इनके पास में एक बहुत अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है जिसमें 54,000 करोड़ का इनको ऑर्डर बुक है। तो रेवेन्यू जो है इनका कंसिस्टेंसी जो है दिखेगा इसके अंदर में। तो इसमें रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जी हाँ, अगर एक कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है तो काफ़ी सारे लोग उसके अकाउंट्स देखते हैं, तो ऐसे केस के अंदर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में प्रोविजंस वगैरह बढ़ सकते हैं। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट्स जो है वो मेंटेन किए जाएंगे। गवर्नमेंट जो है इसको डिविडेंड भी चाहती है तो प्रॉफिट हमेशा जो है ज़्यादा दिखाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंट रहेगा। हाँ, पिछले 2 सालों के अंदर में जो है थोड़े प्रॉफिट्स डिक्लाइनिंग तरह के दिखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी यहाँ पर जो है 450 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए की रहेगी। वहीं हम लोग बात करते दोस्तों तो कंपनी का अनइंटरप्टेड एक डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है 15 ईयर्स का। तो काफ़ी सारे लोग डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आप गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर में पैसे डालिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनके पीछे में पड़ी रहती है कि डिविडेंड दो, तो आपको भी उसके चक्कर में डिविडेंड मिल जाता है। काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड आपको मिलती है गवर्नमेंट कंपनीज में अगर आप पैसे डालते हैं तो। वहीं हम लोग बात करते हैं इसके ईपीएस की। तो अभी अगर इसका प्राइस बैंड आप देखेंगे 135 से लेकर 145 का है, तो उसके हिसाब से लगभग इसका जो अर्निंग पर शेयर है आप देखेंगे दोस्तों, अर्निंग पर शेयर लगभग 21 का आता है। तो ऐसे केस के अंदर में इसका जो पी, माफ़ कीजिएगा ये पी है, ठीक है, तो पी इसका जो है 6.39 आता है FY20 का, और इसका पीयर एवरेज आता है 7.5 का। तो आप समझ सकते हैं जैसे कोची शिपयार्ड है या फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है, इनका जो पी आता है 7.36 या फिर 13.33 का है। तो उस हिसाब से ये कंपनी कॉस्टली नहीं दिखती है, ये कंपनी जो है चीप दिखती है। लेकिन जी हाँ, ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी में जो है अपनी अलग प्रॉब्लम्स रहती है, रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाते हैं, और यहाँ डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो है आगे कंपटीशन भी आ सकता है। अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड की हम लोग बात करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा जो है मुझे बेट लगता है, इसमें जो है ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं तो इसके लिए अप्लाई करूँगा। लेट मी नो कि आप जो है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मनी मग की तरफ से तो ये अप्लाई कॉल है आप लोगों के लिए, लेकिन आप अपना जो है रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बेसिस पर ही डिसीजन लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।